बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने डेली न्यूज़ बज़ वीडियो के साथ हाज़िर हैं। डेली न्यूज़ बज़ वीडियो में हमेशा हम सबसे पहले अपनी पुरानी जो लास्ट की हुई वीडियो होती है उसको एनालाइज़ करते हैं। हमने कल कहा था मार्केट रेंज बाउंड रहेगी और मार्केट के अंदर जो है वो पॉलिटिकल न्यूज़ का जो इन्फ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और हमने ये क्लियर कट इंडिकेट किया कि लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी टाइम ली पोजीशन है जहां आप पोजीशन ले सकते हैं। मतलब ऐसा टाइम है जहां स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि बड़े अट्रैक्टिव रेट्स पे स्क्रैप्स मिल रहे हैं और हमने आपको काफ़ी ज़्यादा जो अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है उसके मुताबिक उनको उन शेयर्स में पोजीशन लेने के लिए रिकमेंडेशन दी। उसके साथ साथ एक चीज़ हम बताते चलें आपको कि चंद एक चीज़ों के साथ साथ हमने एंड पे ये ज़रूर कहा कि मार्केट नेगेटिव क्लोज होगी। मार्केट ने एक चीज़ जो सबसे अहम हमने ज़िक्र की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है रिगार्डिंग मुनहरिफ अरकान के बारे में, डिसिडेंट अरकान के बारे में, उसमें जो सबसे अहम कदम नज़र आ रहा है कि जिससे जो तसादुम होने जा रहा था इमरान खान का और करंट गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट का, उसमें एक चीज़ ये नज़र आती है कि शायद अब तसादुम की तरफ पंजाब लेवल पे उस तरह ना जाए और पंजाब लेवल की गवर्नमेंट शायद गिरने जाए। इस चीज़ को मैंने कल भी कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन पंजाब लेवल पे इनके हक़ में डिसीजन दे देता है तो जो है अनसर्टेनिटी कुछ क्लियर होगी और इलेक्शन के ब्राइट चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। और गवर्नमेंट नहीं आती है तो अल्टीमेटली मैंने ये आपको रिकमेंड किया था कि उस टाइम मार्केट दोबारा अपने स्टांस पे खड़ी होती हुई नज़र आएगी और मार्केट हमें बेहतर परफॉर्म या रिकवर करते हुए नज़र आएगी। ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन, बातें तो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं लेकिन अल्टीमेटली टफ़ डिसीजन लेने हैं, वो चाहे इस गवर्नमेंट ने ले या आने वाली गवर्नमेंट ले। अब जब से पंजाब का डिसीजन आया उसके बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने जो पंजाब से रिलेटेड मुनहरिफ अरकान थे उनके बारे में भी डिसीजन होल्ड अप कर लिया। कल अब आखिरी डेट है। असूलन अगर आइन को देखा जाए तो 1 माह के अंदर जब से रेफरेंस आया हो तब से इन्हें डिसाइड करना होता है। अब 1 महीना कल हो जाएगा। 19 मई जो है वो 1 महीना पूरा कंप्लीट करती है। अब कल उन्हें डिसीजन देना है। अल्टीमेटली उन्होंने आज 3 डिफरेंट डिसीजन लिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आज इन्वेस्टर्स को कुछ होप मिली। मार्केट ने रिकवरी दी। मार्केट ओवरसोल्ड मोड में थी। हमने बारहा इसीलिए कहा लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लें, शॉर्ट टर्म के लिए न लें, क्योंकि चांसेस ये हैं कि अगर तसादुम की तरफ जाती है बात तो अल्टीमेटली मार्केट और नीचे जाने के चांसेस थे, जिसकी वजह से हमने यही कहा था कि मार्केट के बारे में प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट ज़रूर है। रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं। अगर मार्केट ने डिसीजन को पॉजिटिव कैचअप किया तो शॉर्ट टर्म में तेज़ी हम 1-2 सेशन में देख सकते हैं और यही आंसर नज़र आया कि हमें मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में तेज़ नज़र आई। और मैंने ये कहा था कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट हैं वो जल्द से जल्द आपको पॉजिटिव होते हुए नज़र आएंगे। अब अगर हम देखें तो आज मार्केट ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। इनिशियली नेगेटिव हुई लेकिन उसके बाद रिकवरी दी और काफ़ी ओवरसोल्ड पोजीशन में जाने के बाद मार्केट ने अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी दिखाई। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। अब कल अगर फिर दोबारा जो है चीफ़ इलेक्शन कमीशन करंट सिटिंग गवर्नमेंट पंजाब के बारे में के हक़ में डिसीजन दे देते हैं या शमता शहबाज को बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि थोड़ी सी उनकी वफ़ादारियों के बारे में क्वेश्चन मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इमरान खान ने जनरेट कर दिए हैं, तो तब फिर दोबारा मार्केट जो है वापस उसी तरह रिएक्ट करेगी क्योंकि तब दोबारा हम ये देखेंगे कि शायद अब जो है अवाम में मोमेंटम बिल्डअप हो। लेकिन आज 3 दफ़ा जब चीफ़ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन की तरफ से एंगेजमेंट हुई, पहली ये कि हम लोगों ने इस फैसले को देख रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो है डी सीट करने का कोई इस तरह के जो भी न्यूज़ या रूमर्स आ रहे थे वो इस तरह के थे कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी इस वक्त बुरी तरह फंसे में। अगर वो डिसीजन हक़ में दे देते हैं गवर्नमेंट के
तो इनको डिसीट नहीं करते और इलेक्शन को मतलब मंजूर कर देते हैं, तो पीटीआई शायद इस स्क्रिप्ट को, इस रिट को वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी, जो अगले 5, 7, 10 दिनों में दोबारा भड़का देगी। तो इसलिए बड़ा पिवटल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए। अगर कल चीफ इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज का इलेक्शन ही उड़ा देता है तो प्रॉबली मार्केट और पॉजिटिव होते हुए देखें और दोबारा री इलेक्शन के लिए कहता है, तो री इलेक्शन के लिए जो भी इजलास बुलाया जाए अगले 5-7 दिनों में, तो हालात कुछ इसी तरह के होंगे कि कोई भी मेजॉरिटी नहीं ले पाएगा, और मेजॉरिटी नहीं ले पाएगा तो तब शायद पंजाब के तो सोल्यूशन इलेक्शन की तरफ चला जाए। ये तो थी सारी पॉलिटिकल सिचुएशन और करंट सिनेरियो, और जिस तरह हमारी कल की एक्सपेक्टेशन थी रेंज बाउंड सिचुएशन में, क्योंकि इस वक्त मार्केट को प्रिडिक्ट करना इसलिए भी थोड़ा सा ऐसा है कि मार्केट ओवरसोल्ड में है। सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर रिएक्ट कर रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर किसी एक न्यूज़ से चेंज हो सकते हैं, और वो एक न्यूज़ कुछ भी हो सकती है कि मार्केट, अब देखें मार्केट ने यहाँ बिहेव किया अच्छा कि तसादुम नहीं होने जा रहा, तो पंजाब में गवर्नमेंट उड़ेगी तो अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ बात चली जाएगी, जिससे ये क्लियर कट इंडिकेट करता है कि इस गवर्नमेंट के जाने से मार्केट बहुत अच्छा बिहेव कर सकती है और मार्केट बड़े पॉजिटिव्स दिखा सकती है और वापस रिकवरी करती हुई नज़र आएगी। हाँ, अगर ये गवर्नमेंट रहती है और तसादुम की तरफ बात जाती है तो याद रखिएगा हम इससे लो मार्केट देखेंगे। तो ये एक पिवटल पॉइंट है। कल के डिसीजन के बारे में मैंने बता दिया। अगर हम पोर्टफोलियो वाइज देखें या न्यूज़ वाइज देखें, सबसे अहम जो न्यूज़ आज 2 अदर न्यूज़ हैं। एक कलोनी टेक्सटाइल के बारे में है, जिन्होंने अराउंड 3 करोड़ की अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में करने की बात की है। और ये कॉलोनी टेक्सटाइल मिल जो ये है, इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये अपने शेयर होल्डर को ज़्यादा नवाजती नहीं है, जिसकी वजह से इसके अंदर अगर ईपीएस भी अच्छी शो हो तो ये इतना ज़्यादा मूवमेंट इसके शेयर में नहीं आती। उसके अलावा जो अगला न्यूज़ है वो रिगार्डिंग सांबा बैंक के बारे में, जिसके अंदर सऊदी नेशनल बैंक ने अपना जो स्टेक है वो बेचने के लिए काफ़ी देर से उसकी न्यूज़ और उसके बारे में इंफॉर्मेशन चल रही है। उन्होंने अपना मटीरियल इंफॉर्मेशन शेयर किया हुआ है। ये 2 न्यूज़ थी आज की। अगर पोर्टफोलियो वाइज देखा जाए तो आज जिस तरह मैंने बहुत से स्क्रिप्ट, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट और कुछ न्यूज़ ड्रिवन स्क्रिप्ट आपसे शेयर किए हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे ही पॉजिटिव में हैं, जिसमें जीजीएल को अपर लॉक लगा और ऑक्टोपस जो है उसने भी आउट परफॉर्म किया। उसके बाद टेली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वेंसियन ने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद अगर आप देखें सिस्टम लिमिटेड भी पॉजिटिव, और अगर हम अपर लॉक वाइज बात करें तो जीएस चैनल ने भी अच्छा परफॉर्म किया, और ऑल्दो कि अपर लॉक हिट भी हुआ लेकिन लेटर ऑन वो थोड़ा सा अपर लॉक से नीचे बंद हुआ, क्योंकि मार्केट में एंड पे जाके करेक्शन आई, क्योंकि स्टिल अनसर्टेनिटी देयर। और वही बात मैंने आपको शुरू में इतनी डिटेल में एक्सप्लेन की। और कोशिश करें इन्हीं स्क्रिप्ट के अंदर आप पोजीशन लें। मैंने एक स्क्रिप्ट यस्टरडे बताया था, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। अल्टीमेटली इसके बारे में जल्द हम डिटेल वीडियो भी करेंगे। मैं इसकी रिकमेंडेशन देता हूँ। हमारा टारगेट प्राइस इसकी जो है जुलाई के अंदर तक, जुलाई और अगस्त के टाइम तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 30+ होगा। इसके अलावा अगर हम कल की मार्केट देखी जाए, कल क्या होने जा रहा है, कल जिस तरह मैंने बड़े पिवटल फैक्टर बताए कि एक्सटर्नल फैक्टर ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं इस वक्त मार्केट को, और जो एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ आती हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़िट ले रही है, जा रही है, तो अल्टीमेटली हम देखेंगे मार्केट रैली बनाते हुए नज़र आएगी। और अगर गवर्नमेंट सस्टेन करके तसादुम की तरफ जाने की बात होगी, उससे रिलेटेड न्यूज़ आती है, तो मार्केट नेगेटिव तरफ जाएगी। ये बड़ा क्लियर कट हमें इस लेवल पे पोजीशनिंग रखनी चाहिए और अपने जहन में रखना चाहिए। जब मार्केट चीप हो जाए तो नई बाइंग की जाती है, सेलिंग नहीं की जाती, नुकसान नहीं बुक किया जाता, क्योंकि यहाँ से मार्केट किस वक्त रिकवर हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो अपनी पी फंडामेंटल के लिहाज से बहुत नीचे आ गए हैं, उनकी बाइंग करके एक अच्छा बेनिफिट लिया जा सकता है। और यही टाइम होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के चेक इन करने का। कल के लिहाज से डिपेंडेंसी मैंने आपको पहले बता दिया, ईसीपी का डिसीजन है, और अगर गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू पिटीशन में जाती है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो अल्टीमेटली ये हम देखेंगे कि वो रिव्यू पिटीशन भी विदिन 5 और 10 डेज़, ये शायद
फाइनलाइज होके वापस आ जाए। तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस कम रह जाएंगी, और ख़ुसूसन जिस तरह इमरान खान ने अपने रिव्यू पिटिशन को दायर किया हुआ है रिगार्डिंग कासिम सूरी के जो वर्डिक्ट था डिप्टी स्पीकर का, उसके ऊपर भी रिव्यू पिटिशन दायर किया हुआ है। तो अल्टीमेटली हालात ख़राब होने से पहले शायद उस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट दोबारा उठा ले। तो इस वक्त अदारे जो हैं वो इस वक्त जाग रहे हैं, और अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री या जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट दोनों जो है वो देख रही है, और अभी तक नज़र यही आ रहा है कि ये गवर्नमेंट जा रही है। और देखें अब आगे जाके क्या होता है। और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और चीज़ों के लिए अच्छा यही है कि री इलेक्शन की तरफ जाया जाए। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।